नया चीफ जस्टिस कौन? तकर्रूरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी कमेटी आज शाम 4 बजे सर जोड़ कर बैठेगी। सेनेट से आजम नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक, अली जफर और कामरान मुर्तज़ा कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, हामिद रजा, बैरिस्टर गौहर और राना अंसार का नाम शामिल। पार्लियामेंट अरकान नए चीफ जस्टिस की नामजदगी का फैसला करेंगे। PTI का इजलास में शिरकत न करने का फैसला। नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए 16 घंटे बाकी। आज नई तकर्रूरी का नोटिफिकेशन लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर लेगा तो अगले सीनियर जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। विफाकी काबीना आज आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद के मामलात पर गौर करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी आज शेड्यूल। वार्न कर रहा हूं, अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया है पॉइंट तो हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ पर हम तहरीक भी चलाएंगे, हम मार्च भी करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे। ये जो तरमीम की गई है ये गैर आईनी तरमीम, ऐसी तरमीम को हम नहीं मानते। हम इनको मुस्तरद करेंगे, खत्म करेंगे। गद्दार है उन सब के नाम आ जाएंगे और हम किसी ऐसे बंदे को नहीं छोड़ेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो बाहर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा, हम तैयारी कर रहे हैं, एक नई सोच के साथ आएंगे। अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। इख्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। ज़मीर फरोशों के नाम जल्द सामने आ जाएंगे। हामिद खान का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। सलमान अकरम राजा बोले, तरमीम को किसी फोरम पर मौसर तरीके से चैलेंज नहीं किया जा सकता। निमटने का वाहिद हल मुज़ाहिमत है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच का तस्करा। लगता है ये सवाल अब हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक बोली, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी केस में अटॉर्नी जनरल पेश न हुए। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल AG ने कहा, अटॉर्नी जनरल रात भर मसरूफ रहे। जस्टिस मंसूर ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी। आईनी तरमीम का पूरा अमल मशकूक। जमात इस्लामी का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अदालत से रुजू का भी फैसला। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, हुकूमत ने गलत काम किया, PTI को मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। तहरीक इंसाफ की इंचा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त खारिज। हामिद खान का मौजूदा बेंच के सामने दलाल देने से इनकार। कहा, इंतहाई मुतासिब जज के सामने दलाल नहीं दे सकता। हुक्मनामे में मेरा पूरा एतराज भी लिखें। हमें ना बताएं कि हुक्मनामे में क्या लिखना है और क्या नहीं। चीफ जस्टिस का जवाब, रिमार्क्स दिए, हमें किसी तरमीम का मालूम नहीं। टीवी के बजाय मुंह पर बात करने वालों को ज्यादा पसंद करता हूं। 3 अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन को नून लीग के MNA आदिल बाज़ई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सुहेल सुल्तान और PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ रेफरेंस मिले थे। सेक्रेटरी खजाना गवर्नर स्टेट बैंक की वफ्द के हमरा नायब MD IMF से मुलाकात। सब्सिडीज में तवाज़ुन, तवानाई कीमतों में कमी से मालियाती वसाइल में इजाफे पर गुफ्तगू। टैक्स बेस इजाफे से मुतालिक भी आगाह किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई ज़राई आमदनी पर विफाकी टैक्स से हम आहंगी, निजी शोबे की तरक्की समेत माहौलियाती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी वफ्द का माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए फंड्स की ख्वाहिश का इजहार। अमरीका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन, पाकिस्तान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया था।
कराची के इलाके नॉर्थ नाजनाबाद एफ ब्लॉक में फायरिंग, एक शख्स जाम बहक मकतूल, 5 बच्चों का बाप और प्रॉपर्टी का काम करता था। पुलिस के मुताबिक वाकया इब्तदाई तौर पर दुश्मनी का लगता है। साइट एरिया मेट्रोविल में बंदूक में बंद खातून की लाश मिली। किमाड़ी कच्ची पाड़ा से भी एक शख्स की गला कटी लाश बरामद। कराची के इलाके लियारी में 4 खवातीन का कत्ल, मुलजिम का अदालत में एतराफ़ जुर्म। टिकटॉक वीडियोस बनाने पर बहन को कत्ल किया, सबूत मिटाने के लिए बाकी खवातीन की भी जान ली। मुलजिम 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कच्चे के डाकुओं का सहूलतकार कौन? सिंध पुलिस के 2 अफसरान आमने सामने, डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह और एसएसपी घोटकी अब्दुल हफीज बुख्ती के एक दूसरे पर इल्जामात। सूबाई हुकूमत ने दोनों अफसरान को ओहदों से हटा दिया। तहकीकात के लिए एडिशनल आईजी की सरबराही में कमेटी कायम। इसराइली फौज की बैरूत में रात भर बमबारी, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे, 4 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। हिजबुल्लाह का तलबीब में इसराइली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लबनानी वजीर आज़म से मुलाकात। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। गजा की पट्टी में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर बारूद की बरसात, मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 75 हो गई, दर्जनों जख्मी। अस्पतालों में रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर। शुमाली गजा में पानी और खुराक की शदीद किल्लत, 17 रोज से जारी मुहासरे में शहीद होने वालों की तादाद 640 हो गई। हमास के नए सरबराह का ऐलान, अगले साल मार्च तक मुलतवी। उबूरी जिम्मेदारियां 5 रुकनी कमेटी ने संभाल ली। गजा जंग के हौलनाक मनाजिर, इसराइली फौजी शदीद जहनी तनाव का शिकार, खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगा। जंग से वापस आने वाले फौजी वापस जाने को तैयार नहीं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। सेहूनी फौज का जंग से वापस आने वाले फौजियों में 1/3 से ज्यादा के नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला होने का एतराफ़। खुदकुशियों का दुरुस्त डाटा फराहम करने से गुरेज। शुमाली कोरिया रूस की मदद के लिए अपने फौजी यूक्रेन भेज रहा तो बहुत खतरनाक होगा, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। नुमाइंदा खुसूसी का सलामती कौंसिल में खिताब, कहा हम अपने इत्तेहादी शराकतदारों के साथ इस ड्रामाई इक़दाम के असरात पर मुशावरत कर रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने शुमाली कोरिया पर 10,000 फौजी यूक्रेन भेजने का इल्जाम लगाया था। समंदरी तूफान ऑस्कर ने बिजली से महरूम क्यूबा वालों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बारिश और तेज हवाएं, कई दरख्त उखड़ गए। ग्वांतानामो बे में मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर, 1000 से जायद मकानात को नुकसान। मुल्क भर में बिजली बहाल करने की कोशिशें जारी। आईसीसी बोर्ड मेंबर्स का इजलास, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। पीसीबी हुकाम ने इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रिपोर्ट पेश की। ग्राउंड की अपग्रेडेशन से मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तान आइंदा साल 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। सीढ़ियां, गलियां और स्लाइड्स, इटली में दुश्वार गुजार रास्तों पर माउंटेन साइकिल रेस, ऊंचे नीचे ट्रैक पर साइकिलिस्ट की भरपूर महारत। कोलंबिया के वेलीज ने टाइटल जीत लिया।